जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। चित्र शूराख्या ताम्रक्ष असी लोमा और विडालक्ष कवद। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। यह क्या हो गया, यो बार बार वह संपूर्ण दानवों से पूछने लगा। उसने कहा, दुर्मुख और वशकल बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वह युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने महान आश्चर्य की बात है। देखो, यही देव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र है। उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। यह दोनों प्रसिद्ध दानव थे। इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े हैं। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिशुराख्य बोला, राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है। मैं उसका वध कर डालूंगा। यूं कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चिशुराख्य आ रहा है, यह देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या, यूं कहकर वह भाग छूटे। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वह सब के सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चशुराख्य के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा, तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया? दैत्यों, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमपुरी भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। यूं कहकर उस पराक्रमी दैत्यवर ने हाथ में धनुष उठा लिया और सम्रांग में आकर वह निश्चिंतता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो? तुम्हारे इस गर्जन को सुनकर मैं नहीं डर सकता। सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है तथा इस कार्य से जगता में अपकीर्ति फैलती है। यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से हट सा रहा है। सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भावों से ही युद्ध का काम संपन्न कर हो जाता है। कभी कहीं भी शास्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। सुजनधे, तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुख का परित्याग करके तुम युद्ध की अभिलाषा प्रकट कर रही हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिट रही है? सम्रांग में तलवार चलती है, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीरों की धज्जियां उड़ी दी जाती हैं। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है। वह कहते हैं, युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद है। अथवा वराहोए, तुम्हारा मन यहाँ माने वही चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिशुराख्य कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काट कर कहने लगी, अरे मूर्ख बुद्धिमान, पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? ना तो तू नीति शास्त्र जानता है और ना अन्वीक्षणी की विधा ही, ना तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा ही की
और ना तुझे धार्मिक बुद्धि ही सुलभ है। आज तक मूर्ख की सेवा में लगा रहा, अतः तू भी मूर्ख ही रह गया। जब तुझे राजधर्म ज्ञात ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है। मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा। समरांग की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी। यश का स्थिर स्तंभ स्थापित होगा। इसके पश्चात मैं सुखपूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है। तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के उपयुक्त वचन सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उस पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा उड़ेल रहे हो। भगवती ने अपने तेज बाणों से राख्या के बाण काट डाले, साथ ही वह उसे तीरों से बींधते लगी। देवी के बाण ऐसे तीक्ष्ण थे मानो विषधर सर्प ही हो। उस समय भगवती और राख्या दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। कठिन गदाघात को ना सह सकने के कारण राख्य मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेतना बनी रही। वह दुराचारी दानव पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी काम चपलता नहीं थी। राख्य को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह सब भावतः युद्ध भूमि में आ डटा। उसे आते देखकर भगवती चंडिका ठठाहा कर हंसी और बोली, दैत्यवर आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, अतः तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है। मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा है। तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा। मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी जीवित ही है। अतः तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख भी देख ले। भगवती जगदम्बा के यह वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाणा वर्षा आरंभ कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाया और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली राख्य की मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया। फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। राख्य और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर दानव थे। अब वह भगवती जगदम्बा के साथ समरांग में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुसुदृढ़ मूसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर चोट की। साथ ही वह ठठाहा कर हंस और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर पर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मुसल लिए हुए एक क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वह समरांग में पड़ गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर राख्य ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से राख्य की तलवार कट गई। दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार राख्य और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। यह बड़े दुष्ट एवं संग्राम में अजय माने जाते थे। इनके मर जाने पर सानी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। उन दानवों की मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता आनंद से विरह
हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। वह भगवती की जय मनाने लगे। ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और चरण इन सब के मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिशुराखे और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असी, लोमा और वीडाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ सम्रांग में जा उपस्थित हुए। वहां उन्होंने देखा भगवती सिंह पर विराजमान है। उनके 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है और वह दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा सानंद है। तब असीलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांति पूर्वक देवी से कहने लगा। असीम लोमा बोला, देवी सच्ची बात बताओ, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है और सुंदरी इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो? इसका कारण बतलाने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। वाराहोए, सुवर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधारो। क्यों युद्ध की अभिलाषा प्रकट करती हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विधा तक है। तुम्हारा यह शरीर अत्यंत सुकोमल है। पुष्प का आघात भी इसके लिए असह्य है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह है कि तुम शास्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांति पूर्वक निरंतर सुख भोगना। अतः तुम दुख के हेतुभूत संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो? इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना यह साधारण नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का बतलाया गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य कहते हैं और भोगजनित सुख अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के अर्थ का चिंतन करने वाले विशिष्ट पुरुष भोगजनित अनित्य सुख को त्याज्य बताते हैं। वरानने, यदि तुम्हें चार्वाक का सिद्धांत मान्य हो तब भी युद्ध से तो विरत हो ही जाना चाहिए। देवी, इस जवानी को पाकर सर्वोत्तम भोगों के भोगने में अपना समय सार्थक करो। क्रशोदरी, यदि परलोक के विषय में तुम्हारी आस्था ना हो तब ऐसा करना चाहिए, नहीं तो शरीर में यह युवावस्था भी क्षण भंगुर ही है। यह जानकर शीघ्र से शीघ्र श्रेष्ठ काम बना लेना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। उस कार्य को ज्ञानी जन त्याग देते हैं। तब प्रीति पूर्वक धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए कल्याणी, तुम भी निरंतर धार्मिक बुद्धि का आश्रय लो। अंबिके, दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर वह तुम्हारे हाथ क्यों मारे जाएं? दया और धर्म परम पुरुष के शरीर हैं, तथा सत्य को प्राण कहा गया है। अतः विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। सुशोणी, तुम दानवों का संहार करने पर तुली हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। देवी ने कहा, माँ बाहू, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के पश्चात दानव वध का प्रयोजन बतलाऊंगी। दैत्य संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी ना भोग की इच्छा है, ना लोभ है और ना किसी के प्रति देशभाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने तथा साधु जनों को संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं भ्रमण किया करती हूँ। इस नियम व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों की सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट है उन्हें मारना, यह मेरे सहज कार्य हैं। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की अवस्था मेरे हाथ में है। महिषासुर महान नीच है। देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है।
यह जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव सूरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम जाओ, यहाँ रहो, मैं इच्छा हो कर सकते हो। मैंने सार बातें बतला दी, अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो, राजन आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं, स्वयं जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। ऐसी स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि वैर भाव का परित्याग करके सुखपूर्वक पाताल चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है, वह सब वापस करने के पश्चात तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना होगा। यहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी के उपयुक्त वचन सुनकर असीलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा। असीलोमा बोला, विडालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुना है ना। ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए। विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी स्वामिनी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए, यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं। ऐसा ही देव का विधान है, किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके। सेवकों का यह धर्म है कि महान कठिन है, वह सदा निर्भिमानी होते हैं, निरंतर उन्हें स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। सूत के संकेत पर नाचने वाली कठपुतली की भांति वह सदा परतंत्र रहते हैं। भला अधिष्ठाता महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुख से यह अभिप्राय वचन कैसे निकल सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सब लोग यहाँ से पाताल की राह पकड़े। प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य ना हो। हितकारक प्रिय वचन बोलना सर्वोत्तम है। यदि सत्य होने पर भी अप्रिय हो तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मौन का आश्रय ले ले। नीति शास्त्र का यह सिद्धांत है कि वीर पुरुष झूठे वचनों द्वारा राजा को धोखे में ना डालें। सच्ची बात यह है कि आदर पूर्वक हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए वहां चलना ही अनुचित है। वहां जाने पर राजा महिषासुर की क्रोधाग्नि भड़क उठेगी। यह सोच समझकर युद्ध करने की उचित जान पड़ता है। प्राणों का जाना और रहना तो संदेहास्पद है ही, अतः मृत्यु को तरण के समान तुच्छ मानकर स्वामी के अभिलषित कार्य में जुट जाना ही उचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असीलोमा और विडालाक्ष वह दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे, वह कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले विडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम वेता असीलोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के वह बाण काट डाला, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट की। बाण की असह्य व्यथा के कारण विडालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विडालाक्ष सदा के लिए सम्रांग में सो गया। यह देखकर असीलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी दानव बड़े दुराचारी हैं, मैं जानता हूँ अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है, प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ जान ही नहीं पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वह शुद्ध हो अथवा अशुद्ध। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है, पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते
चले जा रहे हैं। इस पर कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाला। साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असीलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। असीलोमा का सर्वांग बाणों से बिध गया था। रुधिर की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलाश का वृक्ष हो। फिर तो असीलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। बड़ी शीघ्रता के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर वह गदा चला दी। सिंह ने असीलोमा के लिए हुए गदाघात की कुछ भी परवाह ना की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की। राजन, देवी ने असीलोमा के लिए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर वह दानवराज असीलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। राजन किन्नर गण यशोगान करने में संलग्न हो गए। यो विडालाक्ष और असीलोमा, यह दोनों दैत्य मरकर समरांग में सदा के लिए सो गए। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वह रोते और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज असीलोमा और विडालाक्ष मर मिटे। अब आप हमें बताइए बताइए। यो उनके मुख से करुणा पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राजन, अन्य जितने सैनिक थे वह सब सिंह के ग्रास बन गए। यो कहकर वह अपने नरेश महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उस पर चिंता की काली घटा घिर आई। वह बड़ा दुखी हो गया।